हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज ये सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने अपनी पवित्र हजूरी में आने के लिए हम सबको पसंद किया है। आए हम आज परमेश्वर के वचनों को सुनने से पहले अपने आप को परमेश्वर के आगे झुकाए, अपना समर्पण करें। आए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। प्रभु, आज जितने भी लोग ये वचन को सुने प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा ब्लेसिंग आने पाए पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें और ये वचन इनके जीवन में कार्य करने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम जिस समय में, जिस युग में जी रहे हैं वो बहुत ही कठिन समय है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये समय हमें दिया है कि हमारे पास जितना भी समय है हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं। जितना भी परमेश्वर हमें समय देता है, जितना भी परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, उतना हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। इसके लिए परमेश्वर आज हमें अपने मनों को तैयार करने के लिए बोल रहे हैं। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आप परमेश्वर को कभी ना छोड़े। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ी बदलाहट को लाने वाला परमेश्वर है। चाहे कैसा भी शैतान की योजना क्यों ना हो, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजना पूरी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आए हम वचन में जाएंगे। प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर ने मुझे बताया था कि आज बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया। तो आए वचन में जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस उसका पहला अध्याय, एक्सोडस उसका पहला अध्याय और उसकी 20 और 21 आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। और दाइयां इसके लिए कि परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। हालेलुया। आज हम यहाँ पर देखते हैं कि जब याकूब अकाल पड़ा और मिस्र देश में आया तो याकूब के साथ 70 लोग थे मिलकर, जो याकूब के साथ आए थे। हालेलुया। जब इज़राइल में अकाल पड़ा, जब याकूब अपने बच्चों को लेकर मिस्र में आता है, तो मिस्र में पहले से ही यूसुफ वहां पे होता है। हालेलुया। यूसुफ को अपने भाइयों ने बेच दिया था और यूसुफ आज एक बहुत बड़ा मिस्र का सेकंड नंबर का अधिकारी बन गया था। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब याकूब और उसका घराना मिस्र में आते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना उनके जीवन में पूरी होती है। हालेलुया। जब आपके जीवन में अकाल आता है, जब आपके जीवन में तकलीफ आती है, जब आपके जीवन में रोना होता है, जब आपके जीवन में आप चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आपके जीवन में कोई भी रास्ता नहीं दिखता आपको, जब आपके जीवन में शैतान परेशान करता है, तो आप समझ लेना कि आपका बढ़ने का समय आ गया है। हालेलुया। आप समझ लेना कि परमेश्वर की ओर से आपके लिए कोई योजना बनाई गई है। आप समझ लेना कि परमेश्वर ने अपने वायदों को पूरा करने के लिए इन सब सिचुएशन को परमिशन दी है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब जब मिस्र में आया और इजरायली लोग बहुत बढ़ गए। वचन ऐसा कहता है कि जितना इजरायली लोगों के ऊपर मिस्री लोगों ने परेशानी डाली, जितना उनको परेशान किया, जितना उनके ऊपर दबाव डाला, जितना फिरौन ने
इजरायली प्रजा को अपने वश में करने का सोचा कि अगर ये लोग जो बढ़ जाएंगे तो उसका डर था कि ये सारे मिस्र के ऊपर अपना अधिकार जमा लेंगे। और इसके लिए इजरायलियों के ऊपर फिरौन ने जितना हो सके उतना अत्याचार किया। और वचन कहता है कि इजरायलियों के ऊपर इतना मजदूरी करवाई उन्होंने, और इजरायली पुकार रहे थे कि हमारा परमेश्वर कहाँ है। और इस मजदूरी के परिणाम इजरायलियों ने पिथोम और रामसेस नामक 2 नगरों को बांधा। आप सोचो, ईंटें पकाते थे वो, ईंटें बनाते थे वो, और जो भी एक नगर को बनाने के लिए जो जो कुछ चाहिए वो सारा सब कुछ इकट्ठा करना और एक घर नहीं एक नगर बनाना। यहां तो इन्होंने 2 नगर बनाए। इजरायली बहुत बढ़ गए थे। इजरायली आए थे 70 यूसुफ के साथ मिलकर, लेकिन इजरायली आज लाखों की संख्या में बढ़ गए थे। और इसके लिए वचन कहता है ऐसा निर्गमन और 1 में कि एक ऐसा राजा आया। पहला अध्याय में लिखा हुआ है, निर्गमन 1 अध्याय में लिखा हुआ है, एक ऐसा राजा आया फिरौन, जो फिरौन ने यूसुफ को अपॉइंट नहीं किया था, ये अलग फिरौन था। एक ऐसा फिरौन आया कि जो यूसुफ को भी नहीं जानता था, जो जानता ही नहीं था यूसुफ के काल में क्या क्या हुआ और यूसुफ कितना बड़ा होके मिस्र में बन गया था एक व्यक्ति, और उसके पीछे ये इतने सारे इजरायली यहां पर आ गए थे। तो कहते हैं कि इस फिरौन ने जब देखा तो उसने इजरायली लोगों को परेशान करने के लिए, मजदूरी में डालने के लिए, और उनके पास इतना अत्याचार उन्होंने किया कि ये लोग कहीं बढ़ ना जाए और कहीं हमारे लोगों के ऊपर अधिकार ना जमा ले। आज हम दुनिया में भी देखते हैं कि बहुत सारी जगहों के ऊपर, बहुत सारे नगरों में, बहुत सारे देशों में हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर के लोग बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के लोग बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे परमेश्वर के लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ता है, जैसे जैसे परमेश्वर के लोगों को सताया जाता है, जैसे जैसे परमेश्वर के लोगों के ऊपर इतना कुछ बोझ डाला जाता है ताकि वो बढ़ ना सके। हालेलुया। लेकिन वचन हमें ये कहता है, निर्गमन और उसका 1 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, 1 और 12 में, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। हालेलुया। ज्यों ज्यों वो दुख देते गए, जैसे जैसे वो लोग उनको सताते गए, वैसे वैसे इजरायली कम नहीं होते थे, लेकिन इजरायली बढ़ते गए। आज शैतान आपके जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को रोकने के लिए चाहे कितना भी दुख लाए, चाहे कितना भी सताव लाए, चाहे कितनी भी परेशानी आपके ऊपर डाले, चाहे आपको ऐसा निराश कर दे कि आप सोचे कि अब जीना किस काम का है, तब आप समझ जाना कि आपका परमेश्वर की ओर से अत्याधिक बढ़ने का समय आ गया है। अत्याधिक बढ़ने का समय आ गया है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है। जैसे जैसे आपके ऊपर दुख बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप समझ लेना कि अगर परमेश्वर की योजना में ये दुख आपके ऊपर आया है, अगर परमेश्वर की योजना में आपको सताया जा रहा है, अगर परमेश्वर के योजना इसके पीछे है, तो आप ऊंचाई के ऊपर जाने वाले हैं, आप बढ़ने वाले हैं। आपका बढ़ना कोई शैतान रोक नहीं सकता। परमेश्वर के लोगों का बढ़ना
कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति, कोई तूफान, कोई समुंदर, कोई पानी, कोई अग्नि रोक नहीं सकता। आपका बढ़ना कोई भी पावरफुल मैन रोक नहीं सकता। आपका बढ़ना कोई पावरफुल सरकार नहीं रोक सकती, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हो। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों को जितना वो दुख देते गए, इतना वो बढ़ते गए। जितना उनके ऊपर सताव आता गया, उतना वो बढ़ते गए। आज हम देखते हैं हमारे देश में और बहुत सारी जगहों के ऊपर मसीहों को सताया जा रहा है, मसीहों को परेशान किया जा रहा है, गलत गलत उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो एक अलग पसंदीदा प्रजा है। परमेश्वर के लोग चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर के लोगों को कोई भी बढ़ने से रोक नहीं सकता। हर एक देश का एक फिरौन होता है, हर एक देश में एक नबूकदनेस्सर होता है, जो परमेश्वर के लोगों को परेशान करने के लिए, बाबिल में ले जाने के लिए, बंदीवास में डालने के लिए, गुलामी में डालने के लिए, परेशान करने के लिए अपने सारे पावर को इस्तेमाल करता है। लेकिन परमेश्वर की योजनाओं को शैतान कभी भी रोक नहीं सकता। अगर तूफान आ रहे हैं आपके जीवन के अंदर, अगर बीमारी आ रही है आपके जीवन के अंदर, अगर शैतान आपको सता रहा है, अगर आपके ऊपर इतना परेशानी, इतनी कठिनाइयां आ रही है कि आपको कोई मार्ग नहीं दिखता, आप अग्नि के समान तपाए जा रहे हो, तो आप आपको समझना जरूरी है कि आपका सोना बनने का समय आया है। हालेलुया। चाहे कितना भी दुख आए, चाहे कितनी भी तकलीफ आए, चाहे कितनी भी शैतान परेशानी डाले, चाहे कितनी भी बीमारियां आए आपके ऊपर, चाहे लोग आपको सताए, चाहे आपको बड़े बड़े लोगों के द्वारा परेशानी आए, चाहे आपको अपनी नौकरी की जगह में परेशानी आए, चाहे आपको आपके आसपास से परेशानी आए, हो सकता है आपके घर में से आपके ऊपर परेशानी आई, तो आपका बढ़ने का समय आ गया है। आप निराश ना हो, आप हिम्मत ना हारें, आप अपने आप को कमजोर ना समझें। लेकिन वचन कहता है ऐसा कि आप अपने आप को बलवंत समझे, आप अपने आप को बड़ा होने के लिए परमेश्वर के हाथों में दे दे। क्योंकि परमेश्वर की ओर से आपके जीवन के अंदर अगर दुख या तकलीफ आता है तो वो आपको बढ़ाने के लिए है। जब याकूब और उसका पूरा घराना मिस्र में आए, एक अकाल उनको मिस्र में लेके आ गया। हालेलुया। उनका बढ़ने का कारण भी अकाल था, उनका बढ़ने का कारण भी दुख था, उनका बढ़ने का कारण भी तकलीफ थी। और जब उस रीजन से वो मिस्र में आए तो उनको खाना पीना, रहना, घर, भेड़ बकरियां सब कुछ मिल गया। यहां तक कि परमेश्वर ने उनको इतना बढ़ाया कि उस देश का फिरौन डरने लगा। हालेलुया। आज मसीही लोगों से बहुत सारे लोग डरते हैं। डरने का कोई कारण नहीं, हम तो बहुत ही परमेश्वर के नजदीक रहने वाले लोग हैं कि चाहे हमारे ऊपर कैसे भी दुख आए, कैसी भी तकलीफ आए, परमेश्वर हमें पकड़ के रखता है, परमेश्वर हमें संभाल के रखता है। यहां पर हम देखते हैं कि निर्गमन 1 के अंदर कि राजा ने यहां तक कि वो लोग ना बढ़े, उनका वंश ना बढ़े, इसके लिए उन्होंने एक फरमान भी जारी कर दिया। हालेलुया। और वो था कि जब इजरायली नर बच्चे जन्म लेते हैं, बेटा जन्म लेता है, तो उसको मार डालना, लेकिन अगर बेटी जन्म लेती है तो उसको जिंदा रखना। क्यों? ताकि इजरायली की नस्लें जो है, उनकी जो पीढ़ी है वो बढ़ने ना पाए। और यहां पर हम देखते हैं कि 2 ऐसी मेड सर्वेंट्स है, जो दासियां हैं, दाइयां हैं, जो
इजरायली जो स्त्रियां अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो जन्म देने में वो सहायता करती हैं, ऐसी है। तो वचन में लिखा हुआ है कि निर्गमन 1 और उसका 15 आयत में लिखा है, शिप्रा और पूहा नाम 2 हिब्री धाइयां थी और उनको मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम हिब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न करने के समय जन्मने के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। लेकिन कहते हैं कि ये जो धाइयां थी उन्होंने फिरौन की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। उन्होंने फिरौन की आज्ञा को नहीं माना। उन्होंने परमेश्वर का डर भय रखकर परमेश्वर की इच्छा और जो योजना थी उसी में अपने आप को डाल दिया। हालेलुया। और इसके लिए ये हिब्री भाइयों ने फिरौन की आज्ञा नहीं मानकर जो बेटे जन्म होते थे उनको जिंदा रखा, उनको मरने नहीं दिया। हालेलुया। जब आप कठिन परिस्थिति में होंगे, जब आप तकलीफ में होंगे, जब आपको चारों ओर से सताया जाता होगा, तो परमेश्वर आपके लिए डिवाइन लोगों को खड़ा करेगा। अगर आप प्रभु में बने रहे हैं तो, अगर आपके ऊपर ये दुख और ये तकलीफ अगर परमेश्वर की ओर से आई है, अगर आपको ये दुख और तकलीफ आने के पीछे परमेश्वर की योजना है कि आप बढ़ जाए और शैतान को कोई भी मौका ना मिले, परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है, ये आप समझ ले। और आप अपने आप को निराश, अपने आप को कमजोर ना महसूस करें, अपने आप को हियाव बांधकर परमेश्वर के अंदर बनाए रखें। आप परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहें। आप बाइबल के अंदर क्या लिखा है वो देखते रहे, वचनों को पढ़ते रहे, प्रार्थना में अपने आप को झुकाए। परमेश्वर आपके लिए डिवाइन लोगों को खड़े करने के लिए जा रहा है। पूरी इजरायली प्रजा अगर ये फिरौन के आज्ञा को, अगर ये दासियां मान लेती, अगर ये धाइयां मान लेती, शिप्रा और पुआ, तो कहते हैं कि इजरायली वंश ही खत्म हो जाता। लेकिन परमेश्वर ने इन धाइयों के मन में डाला, वो परमेश्वर का डर और भय रखने वाली थी। और इन दाइयों ने परमेश्वर को प्यार करते हुए, परमेश्वर के लोगों को भी प्यार करते हुए उन बच्चों को मरने नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर की आपके जीवन में कोई योजना होती है। जितने भी लोग इस दुनिया में जन्म होते हैं उनमें से एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिनके लिए परमेश्वर की कोई योजना स्वर्ग से बनी ना हो। आपके जन्म होने से पहले ही, सृष्टि की शुरुआत से ही परमेश्वर ने आपके लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको आशीष देने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। अगर आप परमेश्वर में बने रहेंगे, अगर आप परमेश्वर में जितना हो सके उतना प्रार्थना में, उपवास में, बाइबल पढ़ने में और सही जीवन जीने में अपने आप को बनाए रखेंगे, तो परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक छुटकारा आएगा। हालेलुया। डेलीवरेंस आता है, छुटकारा आता है। इजरायली प्रजा जब मिस्र में चिल्लाती थी और पुकारती थी, जब फिरौन ने इनके ऊपर यह अत्याचार किया, जब मिस्र के लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किया, जब इन्होंने ये 2 बड़े बड़े नगर बांधे और वो लोग थक जाते थे, तो उस समय भी परमेश्वर की नजर उनके ऊपर थी। उस समय भी परमेश्वर की योजनाएं उनके जीवन में काम कर रही थी। अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में फंसे हैं, अगर आप ऐसी कोई बीमारी में फंसे हैं, अगर आप ऐसे कोई कर्जे में फंसे हैं, अगर आपको चारों ओर से कोई रास्ता नहीं दिखता, अगर आप रोज दिन को और रात को चिल्लाते रहते हैं कि हे प्रभु मेरा छुटकारा कब आएगा, लेकिन जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बने रहेंगे
सही मार्ग में चलते रहेंगे तो परमेश्वर ने आपके लिए एक डिवाइन रास्ता, डिवाइन मार्ग खोलने की योजना बनाई है। परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है। सारे मिस्र के अंदर सारे इजरायली बच्चों को मार देने की जो फिरौन की आज्ञा थी, लेकिन परमेश्वर ने 2 दाइयां जो हिब्री थी, शिप्रा और पुआ, उनके मन में ये डाला। उनके जन्म होने से पहले परमेश्वर ने उनको ये योजना में डाला था कि ये दाइयां जो है वो इजरायली वंश जो है उनको बढ़ने देगी, उनको मारेगी नहीं, उनको बचाएगी। और कहते हैं कि अगर आप परमेश्वर की योजना में हैं तो परमेश्वर आपका भी भला करेगा, आपका भी परमेश्वर वंश बढ़ाएगा, आपका भी परमेश्वर सब कुछ अच्छा अच्छा करता जाएगा, आपको भी परमेश्वर ऊंची जगहों पे ले जाएगा, आपको भी परमेश्वर तूफानों में से आगे धकेल देगा। तूफान में से आप बाहर आ जाएंगे, समुंदर में से आप किनारे पे आ जाएंगे, हालेलुया। अग्नि में से निकल के आप बाहर आ जाएंगे। और परमेश्वर ने आपके लिए डिवाइन प्लान्स रखे हैं, वो आप समझ ले। इन दाइयों को परमेश्वर ने आशीषित किया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का डर रखा, उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दिया था। इसके लिए परमेश्वर ने, वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनके घर को बांधा। हम नहीं जानते परमेश्वर ने उनके घरों को कैसे बांधा। हो सकता है परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, परमेश्वर ने उनको अच्छा पति दिया, परमेश्वर ने उनको बहुत सारे अच्छे बच्चे दिए, परमेश्वर ने उनको जीवन में सब कुछ आशीषें दी। घर बांधना मतलब सारी आशीषें घर के अंदर, उनके फैमिली के अंदर, उनके वंश के अंदर, उनकी आने वाली पीढ़ी के अंदर, पीढ़ी पीढ़ी तक का आशीष परमेश्वर ने दिया क्योंकि ये दाइयां परमेश्वर की डर रखने वाली थी। और जैसे जैसे फिरौन इनको दुख देता गया, जैसे जैसे फिरौन इनके ऊपर अत्याचार करता गया, इजरायली बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। परमेश्वर की योजना में आपको आशीषित होते हुए दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। कोई भी शैतान परमेश्वर की योजना में आपको बढ़ते हुए नहीं रोक सकता। कोई भी शैतान की योजनाएं आपको बढ़ते हुए नहीं रोक सकती। कोई भी दुष्ट की बीमारियां आपको बढ़ते हुए नहीं रोक सकती। परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर जो डिवाइन प्लान्स रखे हैं, अगर आप परमेश्वर की योजना में चलते जा रहे हैं तो परमेश्वर आपको एक दिन बहुत ऊंची जगह पे पहुंचाएगा। दुख सहन करने के बाद इजरायली लोगों का डेलीवरेंस हो गया। जब आप दुख सहन करते हैं आपका डेलीवरेंस हो जाता है। जब डेलीवरेंस हो जाता है तो फिर आपका डेवलपमेंट होता है। हालेलुया। इजरायली 70 में से बढ़ के 6 लाख हो गए और 6 लाख से आगे बढ़कर कई लाखों में इजरायली पहुंच गए। अगर आप जब परमेश्वर की योजना में दुख सहन करते हैं तो आप डेलीवरेंस को जरूर पाएंगे। कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती, चाहे कितना भी बड़ा शैतान हो। आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरे होते हुए नहीं रोक सकता। परमेश्वर आपको ऊंचाई पे पहुंचाएगा। आपका डेलीवरेंस आपके लिए डेवलपमेंट का कारण बनेगा। आपके ऊपर आने वाले दुख, आपके ऊपर आने वाले सताव, आपके ऊपर आने वाली तकलीफें आपके लिए डेलीवरेंस का कारण बनेगी और डेलीवरेंस के बाद आपके जीवन में डेवलपमेंट आएगा। जैसे ये दाइयां के ऊपर इन्होंने एक स्टैंड लिया, उन्होंने परमेश्वर के लिए एक स्टैंड लिया, चाहे हमें मार दे। फिरौन की आज्ञा को नकारना कोई जैसी तैसी बात नहीं थी। फिरौन ने आके पूछा भी उनको बुला के कि तुमने ऐसा क्यों किया कि बच्चों को, जो बेटे होते हैं उनको तुम जिंदा रखती हो और जो बेटी होती है उनको भी आप जिंदा रखते हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और उन्होंने
हिब्री स्त्रियां थी उनको ऊंचा उठाया कि वो तो हमारे जाने से पहले ही बच्चे को जन्म दे देती है। हिब्री स्त्रियों के जो कॉन्फिडेंस का लेवल था, हिब्री स्त्रियों का जो पावर था, उनको उन्होंने ऊंचा उठाया कि हम क्या करें, हम तो जब उनके पास जाते हैं उनके पहले ही वो बच्चे को जन्म दे देती है। जब आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लेंगे, जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, जब आप परमेश्वर को कितना भी दुख आए, तकलीफ आए, अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर करेंगे, जब परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होने के लिए आप दुख उठाते हैं, तो समझना कि आपका डिलीवरेंस निश्चित है, आपका डेवलपमेंट निश्चित है, आपका बढ़ना निश्चित है। कोई डॉक्टर की रिपोर्ट आपको मार नहीं सकती, कोई शैतान का हथियार आइज़ाया 54 के अनुसार आपके लिए नहीं बना जो आपको मार सके। कोई ऐसी दुष्ट की योजना नहीं है कि जो आपको हरा सके। अगर आप परमेश्वर में बने रहें, अगर आप परमेश्वर के भय में हैं, परमेश्वर के वचनों में हैं, अपने आप को परमेश्वर को स्वाधीन कर दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु का काम करना नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे घर में से तकलीफ आए, चाहे बाहर से तकलीफ आए, चाहे जॉब में से तकलीफ आए, चाहे मेरे आसपास से, चाहे भौतिक परिस्थिति आपको डराए, चाहे कोई बीमारी आपको परेशान करे। शैतान की चाल चारों ओर से चलती है। यहाँ पे शैतान की चाल चारों ओर से चल रही थी इनके ऊपर, लेकिन फिर भी वचन कहता है कि इजरायली बढ़ते गए, बढ़ते गए और बढ़ते गए। और एक दिन ऐसा हुआ, हालेलुया, एक दिन ऐसा हुआ कि एक्सोडस 2 जो है वो इजरायलियों का छुटकारा करने के लिए परमेश्वर की ओर से निश्चित एक मनुष्य जन्म ले लेता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन्हीं परिस्थितियों में मूसा को जन्म देता है। यहां लिखा है कि लेवी का एक पुरुष जाके लेवी के घराने की एक स्त्री के साथ उसने उसको ब्याह लिया और उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था मोजिस। हालेलुया। फिरौन ने चाहे कितने भी दुख दिए, फिरौन ने चाहे कितनी भी योजना बनाई, फिरौन ने चाहे इनको कितना भी अत्याचार किया, वो मूसा को जन्म लेते हुए रोक नहीं सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में भी अगर आप ऐसी परिस्थिति में हो, आपके लिए मूसा का आना निश्चित है। अगर आप दुख में हो, परमेश्वर ने आपके लिए एक मूसा को ठहराया है। अगर आप तकलीफ में हो, आप निराश ना हो, परमेश्वर ने आपके लिए एक मोजिस ठहराया है। पर अगर आप संकट में पड़े हुए हैं, अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, आप समझना कि आप परमेश्वर की योजना में हैं। आपके लिए परमेश्वर ने एक मूसा को रखा है, हालेलुया, जो परमेश्वर की ओर से आपको वचन के देश में ले जाएगा, जो परमेश्वर की ओर से आपको छुड़ाएगा, जिसके आने के द्वारा आपकी जिंदगी बदल जाएगी, जिसके आने के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आशीष को देगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा को भी फैरोन की कोई भी आज्ञा जन्म लेने से रोक नहीं सकी। हालांकि वो नियम बनाया था कि जो बेटा जन्मे उसको मार देने का। जब भाइयों ने फिरौन की आज्ञा को नहीं माना तो फिरौन ने वचन कहता है कि सारे मिस्रियों को आज्ञा दे दी कि अगर आप बेटा जन्मते हुए देखो तो उसको मार देना। शत्रु की कोई भी सेना भी आपको अपने डिवाइन प्लान से नहीं रोक सकती। शत्रु की कितनी भी बड़ी सेना हो, शैतान की कितनी भी बड़ी सेना हो, आपके शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, बढ़ाएगा और परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में डिलीवरेंस देगा, परमेश्वर आपके जीवन में डेवलपमेंट देगा, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर
बहुत ही आशीषों को रिलीज करने वाला परमेश्वर है, अगर आप परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं। और कहते हैं कि मूसा का जन्म हुआ और मूसा को भी 3 महीने तक संभाल के रखा उसकी मां ने। मूसा के पिता का नाम आमराम था और मूसा की मां का नाम योखेबेद था। आमराम और योखेबेद भी डरते होंगे कि अब ये बच्चा जन्म हो गया, अब इसका क्या होगा, हम इसको कैसे बचाएंगे। 3 महीने तक तो इस बच्चे को उन्होंने छुपाए रखा। मुझे समझ में नहीं आती कि छोटा बच्चा दिन में कितनी बार रोता है, रात में कितनी बार रोता है। 3 महीने तक उसके माँ बाप ने उसको कैसे बचाए रखा होगा। हालेलुया। शत्रु भी आपकी आवाज को सुन नहीं सकेगा अगर आप परमेश्वर की योजना में हैं। आपकी आवाज, आपका विजन, आपको देखना भी शैतान नहीं कर सकेगा। शैतान की आंखें भी अंधी हो जाएगी, शैतान के कान भी बहरे हो जाएंगे जब आप परमेश्वर की योजना में हैं। इसके लिए मूसा 3 महीने तक छुपा रहा। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह भी जन्म होने के बाद मत्ती में लिखा हुआ है, मत्ती 2 और 16 में लिखा हुआ है कि जब हेरोद ने देखा कि एक बच्चा जन्म हुआ है और वो राजा है यहूदियों का, तो उसने 2 साल और उससे छोटे बैतलहम की सीम में जितने भी बच्चे थे उनको मरवा डाला। लेकिन यीशु मसीह नहीं मरा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह नहीं मरा। परमेश्वर ने यूसुफ को पहले ही बता दिया था, परमेश्वर के दूत ने कि उठ और मिस्र में चला जा। और यूसुफ चला गया मिस्र में। यही मिस्र था कि जहां पे यीशु मसीह ने अपने जन्म लेते समय मिस्र में पनाह ली थी। इसके लिए मिस्र भी आशीषित है। बाइबल का वचन कहता है मेरा मिस्र, क्योंकि मिस्र ने ईसा मसीह को, परमेश्वर यीशु मसीह को भी अपने वहां पे पनाह दी थी। और जब हेरोद मर गया तो परमेश्वर ने वापस यूसुफ को बोला कि उठ और अपने देश में जा, क्योंकि जो बच्चे को मारने वाले थे वो अब मर गए थे। आपको मारने वाले, आपको सताने वाले, आपके ऊपर जादू टोना करने वाले, आपके लिए गलत गलत अलग अलग योजनाएं बनाने वाले, आपके लिए गलत इल्जाम डालने वाले सारे मर जाएंगे। सारे मर जाएंगे, आपको दिखेंगे भी नहीं, लेकिन आप नहीं मरोगे। हालेलुया। हेरोद ने योजना बनाई, हेरोद मर गया। हालेलुया। हो सकता है मूसा को मारने के लिए और इजरायली प्रजा के बच्चों को मारने के लिए जितने भी लोगों ने योजनाएं की थी, वो जो लोग थे, मिस्री लोग थे, वो भी मर गए। बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन मूसा नहीं मरा। आपके दुश्मनों के घर के अंदर से परमेश्वर आपके लिए फेवर उत्पन्न करेगा। आमीन। मूसा के लिए जिस फिरौन ने ये योजना बनाई थी कि जो हिब्री बच्चा जन्म लेता है उसको मार देने का, वो ही फिरौन की बेटी जब मूसा को लिखा है कि नील नदी के किनारे, नील नदी में नहीं, मूसा को बहा नहीं दिया था, वचन कहता है किनारे एक बास्केट, उसके अंदर मूसा को छुपा के रख दिया था सरकंडों के बीच में। और वहां पे कहते हैं कि फेरोन की बेटी आती है, राजकुमारी आती है अपनी सहेलियों के साथ, और उसने देखा कि ये एक हिब्री बच्चा है। तो ऐसा हो सकता था कि जब उसके पिता ने ही कानून बनाया था कि हिब्री नर बच्चे को मार देने का, तो वो हो सकता है वो दे देती कि ये हिब्री बच्चा है, जाके उसको मार दो। लेकिन परमेश्वर ने उसके दुश्मन के दिल के अंदर मूसा के लिए फेवर पैदा कर दी। यही है परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा। इसे ही बोलते हैं परमेश्वर की ग्रेस। जब आपके दुश्मन आपके ऊपर हावी हो जाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए उन्हीं में से आपकी फेवर करने वाले लोगों को खड़ा कर देगा। और ये मूसा को
अपना बेटा बना लिया उसने, मोजिस को उसने अपना बेटा बना दिया। और उसकी बहन आती है वहां पर और कहती है कि क्या मैं इसके लिए किसी को लेके आऊं उसको दूध पिलाने के लिए। और यहाँ पे वचन 2 अध्याय 2 में, निर्गमन 2 में कहता है कि वो उसकी बहन थी मरियम, उसी की मां को लेके आई। हालेलुया। आप देखो कैसी योजना दुश्मन ने बनाई थी कि मूसा को मार देना पड़े और मूसा का कुछ भी अस्तित्व ना बचे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि शत्रु की बेटी ने ही उसको फेवर दे दी, शत्रु की बेटी ने ही, राजकुमारी ने ही उसकी मां को उसको सौंप दिया, जिसने उसको दूध पिलाया। और जब कहते हैं कि मूसा बड़ा हुआ मतलब बहुत जवान हुआ, ऐसा नहीं, जैसे दूध छोड़ने के बाद कहते हैं कि उसकी मां ने जब उसको राजमहल में सौंप दिया और वो फारून का पुत्र कहलाया और उसने उसका नाम मूसा रखा। और कहते हैं कि मैंने उसको पानी में से बाहर निकाल लिया है। परमेश्वर आज आपको पानी में से, दुखों में से, संकटों में से, बीमारियों में से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। चाहे आपके जीवन में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। परमेश्वर ने मूसा को मरने नहीं दिया, परमेश्वर ने दानियल को मरने नहीं दिया, परमेश्वर ने यूसुफ को मरने नहीं दिया, परमेश्वर ने सादराक मेशक अबेदनगो को मरने नहीं दिया। वो ही परमेश्वर है जो आपको भी मरने नहीं देगा, बल्कि आपके जीवन में परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करेगा। यही है दुख आने का कारण और यही है आपका छुटकारा और यही है आपका डेवलपमेंट। परमेश्वर की योजना में जो स्टेप्स होते हैं ना, वो स्टेप्स को धीरे 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 चढ़ के हम ऊपर ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर मूसा एक ऐसा लीडर बना जो शत्रु के घर में ही पलकर बड़ा हुआ, शत्रु ने ही खाना खिलाया और वो ही इजराइल प्रजा को मिस्र में से लेकर निकला। हालेलुया। वो ही मिस्र में से इजराइल प्रजा को छुड़ाने वाला बन गया, वो ही इजराइल प्रजा को लेकर वचन के देश में ले जाने वाला बन गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना बनाई थी और परमेश्वर ने मूसा का नाम बड़ा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको भी बड़ा करने के लिए चाह रहा है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो, तो आपको अपने आप को वो हिब्री भाइयों के समान सरेंडर करना पड़ेगा, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में देना पड़ेगा, परमेश्वर का डर भय रखना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का वचन पुनर्नियम 28 में कहता है, व्यवस्था विवरण 28 में ये कहता है, जो तू आज्ञाओं का पालन करेगा। व्यवस्था विवरण के बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें लिखा है, जो तू आज्ञा का पालन करेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा, तो मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तो मैं तुझे छुटकारा दूंगा। और यही वचन आपके जीवन के अंदर भी पूरा होगा। हालेलुया। आप भी शिप्रा और पुआ की तरह आशीष को पाएंगे, आपका घराना भी बस जाएगा, आपको आशीष मिल जाएगी, आपको शैतान से परमेश्वर छुड़ा लेगा और आपके लिए डिवाइन लोग, डिवाइन हेल्पर्स, डिवाइन जगह परमेश्वर तैयार करेगा। और परमेश्वर आपको ना ही मरने देगा, ना ही आपको डूबने देगा, ना ही आपको जलने देगा। परमेश्वर आपको खुद, वचन कहता है ऐसा, अपने कंधों पे, अपने कमर पे लेके चलेगा और आपको वचन के देश में पहुंचाएगा। आमीन। हालेलुया। आए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। ये वचन के द्वारा प्रभु जी जो भी सुनने वाले हैं, शिप्रा और पुआ की तरह उनके भी घर बंद जाए प्रभु, उनके भी घर आशीषित हो, उनका भी घराना एस्टैब्लिश हो जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उनको भी मूसा की तरह एक डिवाइन हेल्पर मिल जाए और प्रभु जी इनके जीवन की सारी तकलीफें यीशु नाजरी के नाम से दूर होने पाए प्रभु।
और चाहे कितना भी शैतान सताए, चाहे कितनी भी परेशानी आए, ये लोग बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए और बढ़ते ही जाए आपके वचन के अनुसार, और उनके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा छुटकारा वो पाए। प्रभु ऐसा होने दे, प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, परमेश्वर आपको अपने जीवन के अंदर और भी बढ़ाए।